जीते हैं। और जैसा आपने जिक्र किया कि करो और मरो का मैच है, डू और डाई। इस तरह के मैच में दबाव बहुत रहता है और दबाव को जो अच्छी तरह से झेलेगा वो आगे बढ़ेगा। राजी बॉईज संघाचे दोन फलंदाज सलामीला पाहायला मिळत आहेत, पराग आणि त्याच्यासोबत हेमंत सोकांडे. पराग तारमळे स्ट्राइक एंड वरती पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी ट्रॅक वरती विकी. लेट्स प्ले गेम ऑन. पहिला चेंडू यावेळेस मात्र 38च्या डोक्यावरने यावेळेस चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरला डीप मध्ये गेलाय. अंतिम क्षणी चेंडूला रोखण्यामध्ये समर्थता दाखवली गेली आहे. चांगलं कमालीचं क्षेत्ररक्षण, परंतु तत्पूर्वी घेतल्या गेल्या आहेत 3 धावा. बड़े ही विचित्र अंदाज में प्रहार किया गया था गेंद पर, लेकिन एलिवेशन जो चाहिए था इनफील्ड को क्लियर करने के लिए वो मिला। जगह ज़्यादा नहीं थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो स्क्वायर ऑफ द विकेट पूरी तरह से पॉइंट की तरफ नहीं खेल पाए, थोड़ा सामने की तरफ खेला और पहली गेंद पर 3 रन। आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए, अतिरिक्त उछाल जिसको संभाल नहीं पाए हैं बल्लेबाज। दूसरी ही गेंद पर पहला झटका लगता हुआ राजे बॉयज को। हेमंत सोकांडे एक बड़ी बचली जाल में फंस गई है. कमालीचा फलंदाज आहे आणि त्याच्या बॅटमधनं अतिशय प्रचंड धावा देखील पाहिल्या आहेत या आधीच्या मॅचेसमध्ये. परंतु तुम्ही आधी काय केलं, या आधी तुम्ही मॅचेसमध्ये कसे खेळलात हे मात्र या मॅचमध्ये ग्राह्य धरलं जाणार नाही आहे. या मॅचमध्ये मात्र हेमंत सोकांडे निशब्द पाहायला मिळतोय. ढेर सारी उम्मीदें हेमंत सोकांडे से थी, लेकिन पहली गेंद पर आउट हुए हैं। 3 पर 1। नए बल्लेबाज मयूर पाटिल, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर, हमरापुर वाडा से बिलोंग करते हैं मयूर पाटिल, और मयूर पाटिल को अपना बेस्ट देना है अभी अपने टीम के लिए। एक और मौका मिला है उनको, टीम ने बाउंस बैक किया है। पहला मैच गंवाने के बाद दूसरे मैच में जीत दर्ज की है। विकी. ओहो, यावेळेचा चेंडू व्हाईट यॉर्कर चेंडू अगदी अवे फ्रॉम द बॉडी ठेवण्यात आला. सफल चेंडू पाहायला मिळतो. कमालीचा चेंडू राहिलाय. पहिल्या चेंडूवरती 3 धावा आल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती हेमंत सोकांडेला डगआउट मधने माघारी परतून लावतोय आणि या चेंडूवरती आपला दहशत दरारा दाखवत असताना उडवलाय चेंडू पुन्हा एकदा स्वतःच्या फॉलो थ्रू वरती. यावेळेस मात्र कमालीचा झेल 30 यार्ड मध्ये घेतला गेलाय. सोपा झेल होता, त्याला आणखी सोपं करून दाखवलाय आणि यावेळेस मात्र मयूर बैक टू द पवेलियन. बहुत ही निराशाजनक शुरुआत टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए राजे बॉयज की। पहला ओवर चल रहा है और 2 खिलाड़ी पेविलियन में। स्लोअर डिलीवरी पिक ही नहीं कर पाए, ऑफ कटर थी, लेकिन बहुत जल्दी बल्ला चला दिया था। सामने शायद वो प्रहार करना चाहते थे, लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद टप्पा पड़ने के बाद धीमी गति से आई। चतुराई भरा पेस परिवर्तन विक्की द्वारा। शानदार शुरुआत करते हुए विक्की 3 पर 2। डगआउट मध्ये परतल्यानंतर चर्चा खूप होत असते, या नाही चेंडू मी असा मारण्याचा प्रयत्न करत होतो, मी थोडासा बॅकफूट वरती जाऊन पंच करण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता, परंतु तो तत्पूर्वी वेळ निघून गेली आहे. त्यानंतरच्या चर्चेला मात्र काही अर्थ नसतो. यावेळेस मात्र निराशाजनक कामगिरी राहिली आहे. निश्चितपणे मयूर हा देखील बॅक डगआउट मध्ये परतलाय. हेमंत सोकांडे हा देखील, आणि दोन्ही फलंदाज विशेष म्हणजे भोपला न फोडता मैदानाच्या बाहेर. आज गेंदबाजों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। पहले 3 दिनों का खेल बल्लेबाज ज़्यादा हावी रहे थे। एक और स्लोवर वन, फिर से गेंद हवा में है, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे, कॉट एंड बोल्ड, विघ्नेश भी आउट। इससे बढ़िया शुरुआत और क्या दे सकते हैं गेंदबाज विक्की अपनी टीम को। उनके ऑफ कटर्स काफ़ी इफेक्टिव, हाथ से पड़ नहीं पा रहे बल्लेबाज, और फिर से जो गलती मयूर पाटिल ने की थी वही गलती विघ्नेश ने भी की है,
उन्होंने भी स्ट्रोक काफ़ी जल्दी खेल दिया था वहां पर। आसान सा कैच, खुद गेंदबाज लपकते हुए 3 पर गिरा है तीसरा विकेट। हैट्रिक पर गेंदबाज विकी। विकी काय गोलंदाजी करतोय, चेंडूला मात्र अपटर्न करतोय आणि व्हेरिएशन आहे, चेंडूला गती कमी देतोय, परंतु स्लोवर पिच चेंडू कमालीचे राहिलेत. अगदी चेंडूला पुढे ठेवतोय थोडासा आणि बॅटच्या लिडिंग एज आपण पाहिल्यात. अगदी स्वतःच्या फॉलोथ्रूवरती यावेळेस विकीनं स्वतः झेल टिपला. बॅक टू बॅकच्या 2 विकेट्स आल्यात आणि हॅट्रिकसाठी संधी आहे. पहली बने हुए हैं विक्की इस पहले ओवर में बल्लेबाजों के लिए। ना हाथ से उनकी स्लोअर डिलीवरीज को पढ़ा जा रहा है, ना ऑफ द सरफेस बल्लेबाज पढ़ पा रहे हैं। किशोर हैट्रिक गेंद का सामना करते हुए जगह मिली है, बढ़िया शॉट, कवर पॉइंट के ऊपर से निकाल दिया है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार चौका। किशोर जबरदस्त फटका खेळतो. यावेळेस अवे फ्रॉम द बॉडी ठेवण्याचा प्रयत्न होता, शरीरयष्टीपासून दूर चेंडू, त्याला मात्र केवळ दिशा दिली गेली आणि कमालीचा फटका एक्स्ट्रा डीपला यावेळेस चेंडूला पाठवून दिलं गेलं. 4 धाब्यांसाठी चौकाराने षटक क्रमांक पहिलं समाप्त होतंय. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती 7 धावा. इम्पॉर्टेंट मैच और निराशाजनक शुरुआत राजे बॉयज़ की, लेकिन जिस तरह से किशोर ने पहली गेंद पर अपने हाथ खोले हैं, कमज़ोर गेंद का फ़ायदा उठाया है, ज़रूर एक थोड़ा सा पॉजिटिव उनके लिए कहा जा सकता है। लेकिन डटे रहना होगा क्रीज पर। 6 ओवर का मैच है, 5 ओवर्स अभी भी पारी में शेष। नए ओवर लेकर अक्षय थेटे, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर। स्लोवर बॉल से शुरुआत। जबरदस्त चेंडू राहिला, अगदी मिडल ऑफ द स्टंप यावेळेस डिलिव्हरी केलेला हा चेंडू अक्षय थेटेच्या माध्यमातून, परंतु गोलंदाज विकीनं कार्यक्रम केलाय खऱ्या अर्थानं. पहिलं षटक हाताळत असताना 3 विकेट्स. खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, यावेळेस हलक्या हातानं खेळून काढलाय. या चेंडूवरती देखील धाव मिळणार नाहीये. चांगली सुरुवात, जबरदस्त ज्या पद्धतीनं नाव दिलं गेलं टीमला, क्लासिक इगतपुरी, आणि ही इगतपुरीची बुलेट ट्रेन या पटरीवरती जबरदस्तरित्या धावतीये. इस बार बाहर की तरफ टर्न कराया है, लेग कटर। पहली ऑफ कटर, उसके बाद सटीक तेज यॉर्कर और उसके बाद ये लेग कटर। तरह तरह की गेंदें, नाना प्रकार की गेंदें सही कंट्रोल के साथ करना जानते हैं अक्षय थेटे। भुलभुलैया गेंदबाजी। अगली गेंद ओवर द विकेट से। इस बार सीधी गेंद, तेज गेंद, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, फिर से चूक गए हैं बल्लेबाज। लगातार चौथी डॉट डिलीवरी। पराग काफी दबाव में इस समय, स्कोर रुका हुआ है 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जबरदस्त गोलंदाजी, अगदी पहिलं षटक 3 विकेटचं आलं, 7 धावा खर्च झाल्या. विकीनं गोलंदाजी केली, तदनंतर आलेला अक्षय थेटे, कमालीची गोलंदाजी. आतापर्यंत 4 चेंडू, एकही धाव नाही आहे. इस बार थोड़ा पीछे रखा था, पुल किया है, लेकिन टाइमिंग उतनी सटीक नहीं है। हालांकि फील्डर काफ़ी दूर थे। 1 रन लेने का मौका। 5 गेंदें की है, 5 अलग अलग प्रकार की गेंदें हमने देखी है। लेंथ में बदलाव करते हैं, लाइन को वैरी करते हैं, पेस को वैरी करते हैं, गेंदों की ट्रैजेक्टरी अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। और इतना सब करने के बावजूद भी उनका नियंत्रण वे गवाते नहीं है, ये खास बात है। 11 चेंडू आतापर्यंत फेकले गेले, धावफलकावरती केवळ 8 धावा. काही जबरदस्त गोलंदाजी. चालतंय, डू ऑर डाई असा हा मॅच असणार आहे, कारण या सामन्यामध्ये पराभूत होणारा संघ माघारी परतणार आहे. आणि सुरुवात मात्र अफलातून राहिली आहे गोलंदाजांची. इस बार कमजोर गेंद, पुल कर दिया है, लेकिन उस और फील्डर है डीप मिड विकेट पर, सीधे फील्डर को ढूंढा और विकेट का पतन। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, प्रॉपर एलिवेशन वहां पर स्ट्रोक में बना नहीं पाए। डीप मिड विकेट को क्लियर करना चाहते थे, बैकफुट पर जाकर करारा पुल शॉट खेला था, लेकिन जो ऊंचाई चाहिए थी फील्डर को क्लियर करने के लिए वो बल्लेबाज को मिली नहीं। और किशोर काफी निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए, गिरने वाला चौथा विकेट। जेव्हा झेल पकडला गेला त्यावेळेस किशोरनं पुन्हा एकदा ऍक्शन करून दाखवली की ताकद थोडीशी जास्त लावली असती तर हा फटका क्लिअर झाला असता, परंतु चेंडूला उंची नव्हती यावेळेस, आणि त्या उंचीचा फायदा मात्र निश्चितपणे गोलंदाजाला. उंची कमी ठेवली आणि यावेळेस किशोर अंबरजी संघाचा हा खेळाडू मैदानाच्या बाहेर जात असताना. और अब बल्लेबाजी के लिए पिछले मैच के हीरो ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर आर्यन भोईर मैदान में पहुंचते हुए नंबर 6 पर खेलने के लिए। 2 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 8, विकेट गिरे हैं 4।
नाजुक अवस्था है मैच की शुरुआत में ही राज्य बॉयज़ की। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो निर्णय इगतपुरी क्लासिक के कैप्टन ने लिया है उसको बिल्कुल उचित ठहराते हुए दोनों उनके फ्रंटलाइन गेंदबाज विक्की और अक्षय थेटे, और कैप्टन के लिए यहाँ पर थोड़ी सी दुविधा हो सकती है कि दूसरा ओवर किसको दिया जाए, क्योंकि विक्की ने 3 विकेट छटकाए पहले ओवर में, अक्षय थेटे ने 1 रन देकर 1 विकेट छटकाया है। ऑप्शंस दोनों भी खुले रखे हैं। फिलहाल गेंदबाजी में बदलाव किया गया है और ज्ञानदीप को अब आक्रमण पर लाया जा रहा है। पहले मैच में ज्ञानदीप ने अंतिम ओवर किया था, इस मैच में उनको तीसरा ओवर दिया गया है। ज्ञानदीप आलाय षटक क्रमांक 3 मध्ये जबरदस्त कामगिरी राहिली आहे क्लासिक इगतपुरी। थोडंसं व्यत्यय आला, स्वतःला थांबवलं, डेड बॉल यावेळेस घोषित केला गेलाय पंचांच्या माध्यमातून। काय कमालीची सुरुवात गोलंदाजांनी करून दिली आहे। निश्चितपणे दोन्ही गोलंदाज बरोबरीने धावलेत, विकी आणि अक्षय। अक्षय थेटेनं केवळ 1 धाव दिली, 1 गडी बाद, आणि विकीनं 7 धावा देत 3 गडी बाद केलेत। अवे फ्रॉम द बॉडी जास्तीचा चेंडू बाहेर पाहायला मिळतोय, मुवमेंट शिफ्ट झाली आहे पंचांची। पंच सांगताय धरतीला दोन्ही हात केलेत समांतर, म्हणजे धाव आली अवांतर। या अवांतर धावेने धावफलक पुढे सरसावतोय, तो फलक 9 या अंकावरती। अच्छी रफ्तार है ज्ञानदीप के पास, मिश्रण भी करना जानते हैं गेंदों की गति में। दाहिने से ओवर द विकेट जाते हुए स्लोवर डिलीवरी, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, ओ 2 खिलाड़ियों के बीच में जाकर गिरी है। विक्की सामने से आ रहे थे, वहां पर लॉन्ग ऑफ से आ रहे थे और उनके लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा मौका था। सर्कल के अंदर जो खिलाड़ी थे वो पीछे की तरफ जा रहे थे और ऐसे में उनके लिए थोडा मुश्किल ही था, लेकिन दोनों आखिरकार एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए और बच गए बल्लेबाज। नक्कीच परागला खऱ्या अर्थानं ही जीवन संजीवनी लाभली आहे, त्या जीवन संजीवनीचा खऱ्या अर्थानं सार्थ करावं लागेल। हो हो, यावेळेस मात्र स्लोवर चेंडू होता, अवे फ्रॉम द बॉडी टिपण्याचा प्रयत्न, परंतु जास्तीचा चेंडू बाहेर पाहायला मिळतो उजव्या एसटीच्या खूपच दूरवरून चेंडू, आणि पंचांनी सांगितलं इट्स व्हाईट बॉल। एक्स्ट्राची धाव पुन्हा एकदा प्राप्त होते, परंतु बॅटमधनं धावा कमी पाहायला मिळत आहेत, मोठे फटके येत नाही आहेत, पूर्णपणे जकडून बांधून ठेवलं गेलं आहे। आतापर्यंत जर बघायला गेला तर एक चौकार आलाय किशोरच्या बॅटमधनं, उर्वरित चेंडूवरती सिंगल डबल घेतली गेली आणि निर्धाव चेंडू जास्तीचे। अधूरे मन से बल्ला तो चला दिया था वहां पर आर्यन ने, ये भी काफ़ी दिशाहीन है। ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज पहले ही निकल चुके थे और उनसे और दूर लेकर चले गए गेंदबाज। दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है ज्ञानदीप द्वारा इस ओवर में। एक ही लीगल डिलीवरी की है, 3 वाइड गेंदें कर चुके हैं। टीम का स्कोर अब 12 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत इस समय सख्त आवश्यकता है राज्य बॉयज़ को। काउंटर अटैक करने के मूड में नजर आ रहे हैं आर्यन। फुल टॉस थी लेकिन बल्ले के अंदर लगी और डिक्लेयर जोन में 1 रन मिलेगा। आर्यन का खाता खुलता हुआ, पिछले मैच में संकट मोचक साबित हुए थे आर्यन भोईर। उनके पिताजी भिवंडी क्रिकेट के एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं मनोज भोईर, और उनके ही कदमों पर कदम रखा है आर्यन ने, और ये कहा जा सकता है कि शायद उनसे भी आगे निकल रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर के तौर पर कई सारे टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं। ओपन क्रिकेट में उनका जलवा देखने को मिलता है। ओहो, अपील और आउट बिल्कुल सामने पाए गए हैं। फुल टॉस पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए बल्लेबाज पराग तारमळे। पराग तारमळे खऱ्या अर्थानं संघर्ष करत होता, आतापर्यंत त्याच्या बॅटमधनं एकही मोठा फटका पाहायला मिळत नव्हता, सलामीला आलेला फलंदाज। तो यावेळेस मात्र लेग बिफोरची विकेट प्राप्त होतीये। निश्चितच मैदानाच्या बाहेर जात असताना मायूस उदास चेहऱ्यानं हे अनेकदा समीकरण पाहायला मिळाले। ज्यावेळेस तुम्ही बॉसकडे सुट्टी मागण्यासाठी जाता, त्यावेळेस बॉस ज्यावेळेस नकार देतो त्यावेळेस देखील तुमचा चेहरा असा पडलेला असतो, आणि अनेकदा आपण पाहिलंय की मिसेसला आपण सांगतो की आम्हाला पार्टीसाठी बाहेर जायचंय, त्यावेळेस जेव्हा परमिशन मिळत नाही घरातून त्यावेळेस देखील चेहरा अशाच प्रकारचा उदास मायूस असतो, आणि ज्यावेळेस मैदानावरती विकेट प्राप्त होते त्यावेळेस फलंदाज नाराज आणि उदास चेहऱ्याने मैदानाच्या बाहेर जात असतो। अच्छा खासा अनुभव है आपको। 13 पर 5, ताश के पत्तों की तरह पारी बिखर रही है। पारी को स्थिरता देने का प्रयास करना होगा बल्लेबाजों को। अभी भी काफ़ी ओवर्स बचे हुए हैं, गेंदें काफ़ी है, लेकिन क्रीज पर टिकेंगे तो रन्स बनेंगे। रन तो बनेगा पर विकेट तो बचा। महेंद्र आए हैं, जड़ में रखी हुई गेंद खोद कर निकाला है, बॉलर बैक पास ड्राइव, फील्डर पहुंचते हुए गेंद पर एक ही रन लेने का अवसर। हर गेंदबाज को हमने देखा है कि धीमी गति की गेंदों का इस्तेमाल किया गया है, और ये धीमी गति की गेंदें जो है वो बहुत कारगर साबित हुई है गेंदबाजों के लिए। कम गति कहीं ना कहीं बल्लेबाजों की दुर्गति।
स्ट्राइक अब आर्यन के पास। ओ नो बॉल, स्क्वायर लेग अंपायर का हाथ बाहर निकला है। बीमर घोषित कर दिया इस गेंद को। ओवर वेस्टा है, फुल टॉस। बल्ला चलाया था लेकिन सीधे फील्डर के पास खेल बैठे वहां पर आर्यन। अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। ये अच्छा मौका है दबाव हटाने का। यदि फ्री हिट पर बाउंड्री प्राप्त करते हैं आर्यन तो जरूर थोड़ा सा दबाव जो है उसको रिलीज कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसी गेंदबाज की गलतियों से मोमेंटम शिफ्ट भी हो जाता है। लेकिन अच्छी गेंद, सटीक यॉर्कर, सीधे बॉलर की दिशा में फॉलो थ्रू में बढ़िया स्टॉप। फ्री हिट का बिल्कुल भी लाभ नहीं उठा पाए हैं आर्यन, मौका ही नहीं दिया उनको। अच्छी वापसी ज्ञानदीप द्वारा। लंबा जरूर चला है ओवर लेकिन फिर भी हम देखें तो केवल 7 ही रन अभी तक खर्च किए हैं। एक सफलता उनके खाते में है। स्कोर 15 रन 5 विकेटों के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर ज्ञानदीप। इस बार फुल टॉस है, स्विंग कर दिया गेंद को ऑन साइड में, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। गेंद सीमा रेखा के बाहर। आर्यन के बैट से 6 रन। तडाखा पाहायला मिळाला शेवटच्या चेंडूवरती। आर्य पार मैदानाच्या बाहेर चेंडू। और बैटिंग साइड ने रिव्यू भी लिया है, बल्कि अंपायर ने रिव्यू लिया है। अंपायर के मन में थोड़ी सी शंका है तो टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। टीवी अंपायर से पूछा गया है कि ये फेयर बॉल है या फिर बीमर है। नक्कीच जिजी पुत्रन सर या थर्ड अंपायरच्या भूमिकेमध्ये आहेत, त्यांच्या माध्यमातून चेक केलं जात आहे। tenniscricket.in ची संपूर्ण टीम प्रत्येक चेंडू टिपण्यामध्ये समर्थता दाखवते आहे। यावेळेस देखील चेक केलं जाईल। इट्स अ फेअर डिलिव्हरी। षटक क्रमांक 3 यावेळेस समाप्त होतं या षटकारानं आणि या 3 षटकांच्या समाप्ती अखेरीस धावफलकावरती 21 धावा। 18 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत कंप्लीट झालाय। 21 धावा आल्या आहेत। या 21 धावा जमा करण्यासाठी तब्बल 5 विकेट्स गमावल्या आहेत राजे बॉयज संघानं। क्या फेयर डिलीवरी तो थी वो नियमों के अनुसार भी हम देखें तो, लेकिन यहाँ पर इगतपुरी क्लासिक के कैप्टन ने गेंदबाज से कहा होगा भाई ये अनफेयर है, आप ऐसे बॉलिंग मत करो। ऐसे जूसी फुल टॉस आप डालोगे तो आर्यन कहाँ पर बख्शने वाले हैं। अच्छे टच में है आज आर्यन। मूलतः अपने गेंदबाजी के लिए काफ़ी मशहूर हुए हैं लेकिन अच्छी ऑलराउंड एबिलिटी है उनके अंदर। ग्रामीण क्रिकेट में भी अंडर 19 अंडर 25 के जो मैचेस उन्होंने खेले वहाँ पर भी मैंने देखा उनको, उन्होंने बल्ले से कई मैचेस जिताए हैं। 21 पर 5 इस समय राजे बॉयज़ टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए। जीतने वाली टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। श्री गजानन डेवलपर्स मांडा टीम के विरुद्ध उनका मैच रहेगा जो कि अगला मैच होगा। उसके बाद 2 सेमीफाइनल्स और आखिर में ग्रैंड फिनाले धर्मवीर चषक 2026 का। सिल्वर जुबली है हरिओम मित्र मंडल शाहपुर का ये लाजवाब आयोजन। अक्षय थेटे आक्रमण जारी रखते हुए कदमों का इस्तेमाल उठा के खेल दिया है खाऊ कॉर्नर की तरफ। पहले बाउंस पर गेंद फील्डर तक पहुंची है। एक ही रन लेने का अवसर। नक्कीच विकीनं पहिलं षटक हाताळत असताना 7 धावा देऊन 3 गडी बाद केले होते। तदनंतर अक्षय आला होता। अक्षय थेटेनं 1 धाव देऊन 1 गडी बाद केला होता। परंतु वर्णी कोणाची लागली आहे षटक क्रमांक 4 मध्ये, तर वैयक्तिक दूसरं षटक हाताळण्यासाठी मात्र अक्षय थेटेला बोलवण्यात आलंय। और इससे पहले वाले मैचेस में भी उन्होंने ही 2-2 ओवर्स किए हैं। सही तरह से पिक किया है, स्लोवर बॉल को फेंक दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। आर्यन के बैट से एक और छक्का। स्कोर उछलता हुआ 28 रन। ये आर्यन नाम नाही, ब्रँड आहे बॉस। काही जबरदस्त फटका सजवला गेला, अगदी लवकर पिकअप केलं, लेंथ लाईन ओळखली आणि चेंडूला मात्र मिड विकेटच्या टोक्यावरनं फेकून दिलं 6 धाब्यांसाठी षटकार। इस टूर्नामेंट में 2 आर्यन है जिन्होंने हमें काफ़ी प्रभावित किया है। एक हमारे स्कोरर है आर्यन गौर आरू और दूसरे आर्यन इस समय बल्ले से जोहर दिखाते हुए आर्यन भोईर। काउंटर अटैक, ये बिल्कुल सही सोच, क्योंकि बहुत डिफेंसिव खेलते हुए कहीं ना कहीं आप ज़्यादा दबाव में रहते हो और गेंदबाजों को और मौका मिलता है, जो कि हमने इससे पहले देखा है। बल्लेबाज लगातार आउट होते रहे हैं लेकिन आर्यन अटैक करते हुए। ओ ऊपरी किनारा, विकेट कीपर के थोड़ी सी ऊपर से निकली है, बाल बाल बच गया आर्यन। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। विकेट कीपर ऋषभ पंत जैसे है, थोड़े कम ऊंचे कद के और उनके हाथ से ऊपर से
सर के ऊपर से जाती हुई गेंद। स्लोवर बॉल, इस बार पिकअप शॉट, लेकिन फील्डर है बाउंड्री पर और जाना होगा पेविलियन में बैट्समैन महेंद्र को। लेग कटर गेंद अगेंस्ट द टर्न खेला था, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग को क्लियर नहीं कर पाए, पूरी ताकत कहीं ना कहीं वो स्ट्रोक में झोंक नहीं पाए थे। अच्छा कैच डीप में गिरने वाला ये छठा विकेट। 29 रन 6 विकेटों के नुकसान पर राजे बॉयज। जिथे वाटत होतं आता कुठेतरी रनांचा खऱ्या अर्थानं आलेख चढता पाहायला मिळतोय, त्यावेळेस मात्र महत्वाची विकेट टिपली जाते। काही जबरदस्त गोलंदाजी अक्षय तेटेच्या माध्यमातून, याचसाठी त्याला मात्र षटक क्रमांक 4 मध्ये बोलवलं होतं, कारण षटक क्रमांक 2 पहिलं आणि दुसरं हाताळणं तितकंच सोपं नसतं, कारण मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये तुम्हाला मात्र 2 क्षेत्ररक्षक केवळ 38 च्या बाहेर दिसत असतात। त्यावेळेस तुम्ही गोलंदाजी अप्रतिम केली आहे, निश्चितपणे भरवसा दाखवला गेला आणि भरवशाला अगदी साबित करत असताना अक्षय थेटे चांगली गोलंदाजी करतोय। नए बल्लेबाज वासुदेव भोसले के बाहुबली मैदान में पहुंचे। बहुत अधिक आक्रामक बैटिंग करने के चक्कर में भी विकेटें गिरती है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव जब आप खेलते हो तो वो भी आपकी टीम के लिए उतना सही जाता नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में जब टीम आती है तो वहाँ पर बल्लेबाज कई बार दुविधा में रहते हैं, इतना आसान नहीं होता है दबाव की स्थिति में खेलना। अक्षय को 2 विकेट्स मिले हैं। ओ एज लगा और बाउंस पर पहुंची है गेंद विकेट कीपर के पास, आते ही पहली ही गेंद पर स्विच इट करने का प्रयास। हा चेंडू जर बघायला गेला लेग स्टिकच्या बाहेरचा चेंडू होता, त्याला मात्र स्विच इट करण्याचा प्रयत्न उजव्या हाताचा फलंदाजाचा आणि तो असफल ठरताना पाहायला मिळाला। ओहो, स्लॉट मध्ये चेंडू होता, हलक्या हाताने यावेळेस उडवला गेला। मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येऊन कॅदर करेल, थ्रो करेल, दरम्यान 2 धावा मात्र अगदी सहजरित्या कंप्लीट केल्या गेल्यात। या 2 धाब्यांनी धावफलक 31 या अंकावरती। वासुदेव मध्ये क्षमता आहे मोठे फटके खेळण्याची, परंतु चेंडू मात्र अगदी ओळखून खेळावं लागेल, कारण विकेट्स देखील 6 गमावल्या आहेत आणि या 6 विकेट्स गमावल्यानंतर कुठेतरी दडपण प्रेशर असतो फलंदाजामध्ये की मारून खेळू की डिफेन्सिव्ह कामगिरी करून सिंगल डबलने धाबा घेऊ। परंतु यावेळेस तुम्हाला मात्र निर्णायक क्षण आलाय, तुम्हाला मात्र पसंत तुमची जी आहे अटॅक मोड असेल तर तुम्ही अटॅक मोडने खेळू शकता, परंतु निर्णय हा मात्र फलंदाजांना घ्यावा लागेल। जी हाँ, वो निर्णय लेना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 30 रन बने हैं 6 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति पर राज्य बॉयज टीम 2 रन लिए थे अंतिम गेंद पर, 31 रन हुए हैं। स्क्रीन पर करेक्शन किया जाएगा, 31 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। इगतपुरी क्लासिक टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। इगतपुरी क्लासिक ने जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन दूसरा मैच उन्होंने गंवाया। दूसरी तरफ राज्य बॉयज हार के साथ शुरुआत हुई थी सुबह के सत्र में, लेकिन फिर उन्होंने बाउंस बैक किया, पिछला मैच जीता है और अब ये मैच दोनों भी टीमों के लिए बहुत ही अहम है। नेवर लेकर राहुल तैयार होते हुए, इगतपुरी क्लासिक के कैप्टन पहले स्टांस चेंज कर चुके थे और उसको बहुत अच्छी तरह से परखा है गेंदबाज ने। स्लोवर डिलीवरी लगातार हम देख रहे हैं कि जो भी गेंदबाज आ रहा है वो स्लोवर बॉल्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है बनिस्बत तेज गेंदों के। ते स्ट्रीट लाईटच्या खाली जे बसलेत प्रेक्षक, त्यांनी तिथून उठायचंय, बाहेर बाजूला व्हायचंय। थैंक यू सो मच। अंतिम 11 गेंदे पारी में शेष है। आर्यन 14 पर बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के जड़ चुके हैं। इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद हुक कर दिया है, फील्डर है बाउंड्री पर, फील्डर उछले लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए, गेंद उनके सिर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर 6 रन। काय कमालीचा फटका आर्यन भोईरच्या बॅट मधनं, जबरदस्त टायमिंग शॉट होता, अगदी हवेमध्ये देखील होता, उंची देखील या चेंडूला भरपूर होती, परंतु स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनला डीपला क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरनं चेंडू निघून गेला। 6 धाब्यांसाठी षटकार आणि या षटकाराने धावफलक वाढतं पाहायला मिळतंय 37 या अंकावरती। 37 लॉस ऑफ 6 विकेट। आर्यन जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं,
और उनके शॉट्स की जो रेंज है वो भी ज़बरदस्त है, सामने भी अच्छा खेलते हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में तो बहुत ही स्ट्रांग है, मौका मिलेगा तो ऑफ साइड में भी वो बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। इस बार वो फोर्स करना चाहते थे बैकफुट पर जाकर, लेकिन बल्ले के अंदर लगी है। थोड़े निराश रहे अपने आप से, क्योंकि उनको पता है कि थोड़ी सी जगह मिली थी उनको हाथ खोलने के लिए, उसका फायदा नहीं उठा पाए हैं। डॉट डिलिव्हरी। नक्कीच हा चेंडू शरीर यष्टीपासून थोडासा दूर होता, आत घुसून खेळण्याचा प्रयत्न, जागेवरून जर हा चेंडू मात्र एक्स्ट्रा कव्हरला दिशेला खेळण्याचा प्रयत्न असता तर निश्चितपणे चांगला फटका झाला असता. ओहो, यावेळेस कटर चेंडू पाहायला मिळतो, लेग कटर चेंडू पायावरती आदळून चेंडू मात्र घोषित क्षेत्रामध्ये ट्रॅव्हल झाला. एक सिंगलची धाव प्राप्त होईल. राहुल चांगली गोलंदाजी करतोय, कारण एक षटकार आल्यानंतर कमबॅक करणं म्हणजे चांगली गोलंदाजी. देखिए राहुल जब स्लोअर डालते हो तो थोड़ा सा वो फ्लाइट भी देते हैं। हमने अक्षय थेटे को देखा, उनका स्लोअर बॉल डालने का तरीका अलग है, थोड़ी गति रहती है उनकी वो उन स्लोअर बॉल्स में भी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही स्लो डाल रहे। इस बार तेज गेंद और बोल्ड कर दिया, पैरों के पीछे से काम तमाम होता हुआ आर्यन भोईर का। बहुत बड़ी सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए राहुल। आर्यन भोईर जास्तीचा बाहेर गेला होता यावेळेस आणि अगदी फाईन लेग डीपला यावेळेस खेळण्याचा प्रयत्न होता. यष्ट्या मात्र अगदी तीनही गोलंदाजाला स्पष्ट दिसल्या आणि त्यांचा वेध घेत असताना राहुल. अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे आर्यन भोईर। 20 रनों का महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद पेविलियन में लौटते हुए टीम का स्कोर 38 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। 5वें ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। अब केवल 3 विकेट्स बचे हैं। गेंदों का जहाँ तक सवाल है, केवल 8 गेंदें बची हुई है। एक तो अब विकेट्स भी आपको बचाने हैं, नहीं तो टीम ऑल आउट भी हो सकती है, और रन्स भी बनाने हैं। 38 रन बने हैं, क्या 8 गेंदों में और 15-20 रन जोड़ सकते हैं बल्लेबाज, ये देखने वाली बात है। नक्कीच जोडावे लागतील. या 20 ते 25 धावा येणं गरजेचं बनलंय, कारण क्लासिक इगतपुरी टीम सोबत जर तुम्हाला जर लढत करायची असेल, या मॅच मध्ये तुमची संधी बनवायची असेल, तर तुम्हाला मात्र गोलंदाजी करत असताना निश्चितपणे गोलंदाजांवरती देखील विश्वास दाखवला जाईल राजेबॉईज संघाकडनं. परंतु धावसंख्या स्कोरवरती एक सन्मानजनक येणं गरजेचं बनलंय, कारण धावफलकावरती जर नजर मारली तर 38 धावा आहेत, 7 गडी बाद झालेत आतापर्यंत. 4.5चा खेळ झालेला आहे. जी हाँ, आखिरी गेंद है इस ओवर की। 7 गेंदें बची है। इस बार गेंद को टर्न होने दिया, बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर को क्लियर किया है। डीप में फील्डर को मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छा क्षेत्ररक्षण, डीप कवर के खिलाड़ी गेंद पर पहुंचे बाउंड्री लाइन के करीब, तब तक 2 रन लेने का मौका, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के पश्चात रन संख्या 40, 7 विकेटों के नुकसान पर राज्य बॉयज। सर 40 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्या आहेत, आणि हे शेवटच्या षटकामध्ये मी तर म्हणेल मेंडेटरी षटक समाप्त झाली, त्यामध्ये देखील धावा आलेले नाही आहेत. पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा आल्या, दुसऱ्या षटकामध्ये 1 धाव आली, आणि या 8 धावा कुठेतरी कमी पडल्या निश्चितपणे. आणि आता मात्र शेवटचं भैरवी षटक येत आहे. या षटकामध्ये तुम्हाला मात्र जर एक चांगला टार्गेट सेट करायचा असेल तर या शेवटच्या षटकामध्ये 20 धावा घेणं गरजेचं आहे. अधिक से अधिक रन्स बनाने का प्रयास करेंगे बल्लेबाज, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अभी भी वासुदेव क्रीज पर है, जो बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। भूषण ने जिस तरह से अपने पारी की शुरुआत की है, तो वो भी ज़रूर एक अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, अच्छा ऑलराउंडर है। बल्लेबाजी तो काफ़ी डीप है। 8वें 9वें नंबर के बल्लेबाज इस समय क्रीज पर है, लेकिन ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने पूरी तरह से निराश किया है। विजय के हाथ में गेंद, अंतिम 6 गेंदें, स्विंग एंड मिस। बहुत अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर रखा था, टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर कटी। विजयचा चेंडू चांगला राहिलाय, खूप सुंदर चेंडू टाकला गेला. अगदी या चेंडूला वेग देखील भरपूर होता. या अगोदरची देखील ओव्हर आपण विजयची पाहिली आहे, परंतु त्या ओव्हरमध्ये विजयला इतका जबरदस्त स्पीड लाभला नव्हता. हा चेंडू अगदी तेज तरणार होता विजयचा. इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया है, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। खूबसूरत शॉट वासुदेव के बल्ले से, छक्का। जबरदस्त तडाखा. यावेळेस मात्र ऑफस्टिकच्या बाहेर आला, चेंडूला पिकअप केला, मात्र कमालीची गोलंदाजी केली. षटक क्रमांक 2 मध्ये त्यानं केवळ 1 धाव देत 1 गडी बाद केला. तदनंतर षटक क्रमांक 3 मध्ये 13 धावा आल्या, षटक क्रमांक 4 मध्ये 10 धावा, आणि षटक क्रमांक 5 मध्ये 9 धावा आल्या, आणि षटक क्रमांक अंतिम शेवटचं षटक विजय घेऊन आला, त्यानं मात्र केवळ 7 धावा खर्च केल्या. काय कमालीची गोलंदाजी, अगदी जबरदस्त. प्रत्येक गोलंदाजानं एकमेकाला जणू काय साखळीनं बांधलं गेलं.
आणि त्या पद्धतीची गोलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून घडली. और बल्लेबाजों की यदि हम बात करें तो आर्यन भोईर को यदि हम निकाल देते हैं तो पूरी तरह से फ्लॉप शो रहा है बल्लेबाजी का राज्य बॉयज़ की ओर से। आर्यन ने 10 गेंदों में 20 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 शानदार छक्के जड़े और कहीं ना कहीं उन्हीं की बैटिंग की बदौलत एक फाइटिंग टोटल तक टीम पहुंची है। संघर्ष हो सकता है। गेंदबाजी आक्रमण काफ़ी धारदार है, जो कि पिछले मैच में हम देख चुके हैं राज्य बॉयज़ की ओर से। जो 3 टीमें अभी तक सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, हार्दिक 11, साई स्पोर्ट शाहपुर और एनपी स्पोर्ट शाहपुर ए, तीनों भी टीमों को 4 बजे तक यहाँ पर रिपोर्ट करना है, पहुँचना है मैदान में। सलामी बल्लेबाज मैदान में पहुँचते हुए इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। शहबाज की जगह आरडी आए हैं, जो कि पारी की शुरुआत करने के लिए पहुँच रहे हैं क्रीज पर। उनके साथ राहुल है। चलिए, दोनों भी टीमों ने इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया है। 12वें खिलाड़ी हमें जानकारी दे रहे हैं कि राज्य बॉयज़ की ओर से हेमंत सोकांडे बाहर गए हैं और उनकी जगह प्रफुल आए हैं। सलामीची जोडी मैदानाच्या आत इंटर झालेली पाहायला मिळते. आरडी आणि रोहित. आर्यन येतोय षटक क्रमांक 1 मध्ये. आर्यन भोईर याला मात्र गोलंदाजीसाठी बोलवलं गेलंय. बॅटिंग करत असताना चांगली फलंदाजी त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाली. 20 धावा वैयक्तिक त्याने केल्या. संघासाठी त्या 20 धावा मात्र महत्त्वाच्या राहिल्या, कारण अगदी उर्वरित फलंदाजांनी पूर्णपणे निराशा दाखवली गेली. इम्पैक्ट प्लेयर यावेळेस बैटिंग ऑर्डर वरती. तेज तर्रार गेंद, लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं, लेग स्टंप के बाहर भटक गए। वाइड के साथ शुरुआत होती हुई इगतपुरी क्लासिक की पारी की। पहिला चेंडू टाकत असताना आर्यनची जंप पाहायला मिळाली आणि जंप करून हा चेंडू टाकला गेला, परंतु डाबा एसटीच्या खूपच बाहेर चेंडू. पंचांचा इशारा येतो वाईडचा. एक्स्ट्राच्या रूपाने संघाचं खातं खोललं गेलंय. हो, खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. यावेळेस खोदून काढण्यामध्ये एक धाव कंप्लीट झाली आहे. सिंगल वरती संतुष्ट राहावं लागेल. नक्कीच याच प्रकारचं क्षेत्ररक्षण तुम्हाला करावं लागेल. गोलंदाजी देखील अगदी भेदक मारा करावा लागेल, कारण ज्या पद्धतीने स्कोर धावफलकावरती लगावला गेलाय, जर मोठे फटके आले तर मात्र कमीत कमी ओव्हरमध्ये काम तमाम होऊ शकतं, हे देखील गोलंदाज जाणतायत. और कहीं ना कहीं उसी सोच के साथ आरडी को भेजा गया है। बहुत बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में सही समय पर ऊपर उछले, गेंद भी बिल्कुल जड़ में रखी थी उन्होंने, सीधे बल्ले से ड्राइव किया था राहुल ने। आर्यन बहुत ज़्यादा मौके देने वाले नहीं है। यॉर्कर्स उनके काफ़ी तीखे रहते हैं, कटर्स का भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। इस बार पटकी हुई गेंद हुक कर दिया है, शानदार शॉट, और ये निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। बहुत जल्दी शॉट बॉल को परखा था, अच्छी पोजीशन में आकर खेला है, बिल्कुल गेंद के लाइन के अंदर घुसते हुए वो हुक शॉट एग्जीक्यूट किया है राहुल ने। दर्शनीय स्ट्रोक। नक्कीच महत्त्वपूर्ण 4 धावा जोडल्या जात आहेत, कारण प्रत्येक फटक्यावरती आगेकूच करताना आपल्याला पाहायला मिळेल इगतपुरी टीम. धावा जर बघायला गेल्या तर कमी बनवल्या गेल्यात, आणि त्या पाठलाग करत असताना पहिल्या ओव्हरमध्ये चौकार येणं म्हणजेच धोक्याची घंटा. बहुत अच्छी गेंद, इस दफ़ा शफल कर चुके थे और बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर से किनारा भी लगा था, विकेट कीपर ने मौका गंवा दिया है। ये मौके बुनाने पड़ेंगे। किस्मत वाले रहे हैं बल्लेबाज राहुल, फाइन खेलने का प्रयास कर रहे थे शफल करते हुए। इस स्ट्रोक में जोखिम अधिक रहता है, आपको रन तो एक ही मिलने वाला था वहाँ पर, लेकिन आपने बहुत जोखिम लिया था। ओ, यॉर्कर लेन पर, लेकिन लाइन थोड़ी सी खराब है, लेग स्टंप के बाहर। ये दूसरी वाइड गेंद इस ओवर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के। 48 रनों का पीछा करती हुई टीम इगतपुरी क्लासिक।
आर्यन भोईर राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से लेग स्टंप के बाहर भटक गए हैं। ये बहुत महंगा पड़ सकता है। आर्यन से ये उम्मीद कभी भी नहीं की जा सकती है कि इतनी दिशाहीन गेंदबाजी करे। लगातार वो लेग स्टंप को शायद निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बेहतर है, हल्की सी अपील, लेकिन अपील में थोड़ा सा केवल उत्साह था। जानते हैं कि गेंद स्टंप्स को मिस कर रही है। 9 पर रुका हुआ है स्कोर। शुरुआती ओवर में विकेट्स की आवश्यकता जरूर है राजी बॉयज को। इस बार बिल्कुल ओवर पिच लॉफ्ट कर दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से। खूबसूरत स्ट्रोक आरडी के बैट से, मैसिव हिट, 6 रन। फटका मात्र महत्वाचा ठरला आहे क्लासिक इगतपुरी टीमसाठी, कारण प्रति ओव्हर 8च्या सरासरीने धावा बनवायच्या असताना हा फटका आलाय शेवटच्या चेंडूवरती पहिल्या षटकामध्ये आणि धावफलक पोहोचलंय। धावफलकावरती 15 धावा पाहायला मिळत आहेत। नक्कीच महत्वपूर्ण धावा जोडल्या गेल्यात 15, कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये 15 धावा येणं पाठलाग केला जातोय 48 धावांचा, आणि यावेळेस पहिल्याच षटकामध्ये 15 धावा खर्च झाल्यात। षटक क्रमांक 2 मध्ये यावेळेस गोलंदाज मयूर शेलके, साबगांव के खिलाड़ी, गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए। पहले ओवर में समीकरण को जरूर आसान बना दिया है बल्लेबाजों ने। शुरुआत दमदार है इगतपुरी क्लासिक की। स्विच इट किया है, गेंद हवा में और कोई खिलाड़ी उस ओर नहीं है, लेकिन गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई, और थोड़ा सा स्क्वायर खेलते तो ज़रूर वहाँ पर बाउंड्री उनको मिल सकती थी। अच्छा एग्जीक्यूशन था। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन, यहाँ से और 32 रनों की आवश्यकता। काय फटका सजवला होता, पण जबरदस्त फटका होता राहुलच्या बॅटमधनं। हा स्विच इटचा प्रयत्न अगदी थोडासा ऑन साइडला उडवला। यावेळेस क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू आहे, एक सिंगल मिळेल। अगदी क्विक ऍक्शन मध्ये यावेळेस कॉल दिला गेला होता। सिंगल कंप्लीट होती आणि सिंगलने धावफलक 17 या अंकावरती। विकेट की तलाश में टीम राजे बॉयज। बल्लेबाज बहुत बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए हैं, 47 बनाए केवल 6 ओवर्स में पहले बैटिंग करते हुए। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है इनफील्ड के ऊपर से। फील्डर पीछा कर रहे हैं, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बाउंड्री के करीब जाकर फील्ड किया है। तब तक 2 रन लेने का मौका। बहुत अच्छा शॉट। पावर प्ले को देखते हुए डीप में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और जो मकसद था उसमें कामयाब हुए। इनफील्ड को क्लियर करने में कामयाब रहे राहुल। नक्कीच फलंदाजांना देखील माहित आहे प्रति ओव्हर 1 फटका आणि सिंगल डबलच्या धाबा हे देखील मॅच मध्ये आपल्याला ठेवू शकतात, आणि त्या पद्धतीची फलंदाजी पाहायला मिळते आहे। यावेळेस अप्पर कट पाहायला मिळतोय, कमालीचा फटका आहे। एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनला चेंडू दन 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 करत निघून गेलाय, सीमारेषे पार ठोकलाय, चौकार। वेट एंड वॉच, आने दिया गेंद को, जल्दबाजी की नहीं, और उसके बाद कट किया, जानबूझकर हवा में खेला था इनफील्ड को क्लियर करते हुए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक राहुल के बैट से, चौका निकलता हुआ, स्कोर उछलता हुआ। इगतपुरी क्लासिक का 23 रन बिना किसी नुकसान के। काफ़ी मजबूत स्थिति में कही जा सकती है इगतपुरी क्लासिक टीम। यहाँ से और केवल 25 रनों की आवश्यकता है, और इस ओवर के बाद और 4 ओवर्स का खेल आना बाकी है, तो लेस देन रन बॉल इक्वेशन है। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष है। अगली गेंद ओवर द विकेट से, और इस बार स्विच इट करने का प्रयास। बहुत अच्छी गेंद थी, स्टंप्स की तरफ रखा था, लेकिन स्टंप्स के ऊपर से गुजर गई, बैट्समैन को बीट किया। ये स्विच इट क्या लगता है, क्या ये सही सोच हो सकती है बल्लेबाजों की, जिस तरह से स्विच इट का प्रयास बीच बीच में किया जाता है? अजय सर, मी देखील मनामध्ये विचार करत होतो, अगदी बॉल टू रनचं इक्वेशन आलं असताना तुम्हाला अशा प्रकारचा फटका खेळण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे का? टॉप एज रन मिलेगा 1 गेंद डिक्लेयर जोन में। देखिए वो स्विच हिट पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सीधे बल्ले से जब भी खेले हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हुए उन्होंने अच्छे रन्स बनाए हैं, लेकिन न मालूम क्यों वो स्विच हिट का प्रयास वो करते रहे हैं। ओवर की समाप्ति, पावर प्ले के बाद रन संख्या 24 बिना किसी नुकसान के।
और 24 रन चाहिए, 24 गेंदे शेष है। नक्कीच विकेटची गरज होती का ही चर्चा देखील झाली असेल, परंतु खऱ्या अर्थानं घी जर तुम्हाला सरळ उंगलीने निघतोय तर तो मात्र उंगली टेढ़ी करायची गरज काय आहे? टेनिस क्रिकेट खेलने वाले बल्लेबाजों को हम ये ज़रूर करते हुए देखते हैं, बीच बीच में थोड़ी सी एकाग्रता कई बार भंग हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि बल्लेबाज इफ़ेक्टिव होने से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनने का प्रयास करते हैं। अट्रैक्टिव होना ज़रूरी नहीं है, आपकी टीम के लिए आप इफ़ेक्टिव हो, आप सीधे बल्ले से भी रन्स बना रहे हो, रन्स आ रहे हैं, वही पर्याप्त होता है। लेकिन कभी कभी बल्लेबाज ज़रूर थोड़े फैंसी हो जाते हैं और कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। इसलिए क्रिकेट केवल ये स्किल्स का गेम नहीं है, ये मोमेंटम का, ये माइंडसेट का गेम है। मोमेंटम आपके पास है, आप मोमेंटम गंवाना नहीं चाहोगे। यदि वहाँ पर वो आउट हो जाते तो शायद मोमेंटम चेंज भी हो सकता था। आर्यन के हाथ में गेंद, उनका दूसरा ओवर, 24 गेंदों में 24 रन चाहिए। देखिए कितनी बढ़िया तकनीक है उनके पास, बड़ा ही खूबसूरत ऑन ड्राइव कलाइयों का उपयोग करते हुए। ओ यहाँ पर मामला नज़दीकी है, नॉन स्ट्राइकर सेन पर टीवी अंपायर की मदद ली गई है। दूसरे रन का प्रयास हुआ था डेंजर एंड पर आरडी। थर्ड अंपायर की मदद ली गई है। डिसीजन पेंडिंग। नॉट आउट। हालांकि आरडी ने बल्ला जो ग्राउंड किया है वो थोड़ा देरी से किया है। जो बेसिक्स में आपको सिखाया जाता है कि आपको थोड़ा दूर से ही जब आप रन कंप्लीट कर रहे हो तो बल्ला घसीटते हुए लेकर जाना चाहिए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि पहुंच गए थे। आर्यन के लिए ये समस्या रही है, पिछले ओवर में भी काफ़ी दिशाहीन गेंदबाजी की थी, उन्होंने महंगे साबित हुए थे। फिर से उनके ऊपर भरोसा जताया गया है, लेकिन इस मैच में वो आर्यन भोईर कहीं ना कहीं अभी तक गेंदबाजी में नजर नहीं आ रहे हैं जो पिछले मैच में हमने देखे थे। नक्कीच एक्स्ट्राच्या धावा दिल्या जात आहेत, गरीबी में आटा गीला। लो फुल टॉस, खूबसूरत ऑन ड्राइव, बाउंस पर पहुंची गेंद लॉन्ग ऑन फील्डर के पास। एक रन लेने का मौका राहुल के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही बढ़िया मजबूत आधारशिला रखते हुए प्रारंभिक बल्लेबाज राहुल ने क्लासिक शॉट्स जब खेले हैं, सीधे बैट से खासतौर पर गेंद के मेरिट पर खेले हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त लगे हैं। आरडी एक छक्का जड़ चुके हैं, उनका अलग तरीका है खेलने का, पावर हिटिंग करते हैं, लेकिन इस बार बढ़िया स्लोवर डिलीवरी, बाहर की तरफ घुमाया गेंद को आर्यन ने और छकाया बल्लेबाज को। 21 गेंदें अभी भी बची हुई है, मात्र 20 रनों की ज़रूरत है। 10 के 10 विकेट सुरक्षित, खेल के चारों इक्के इगतपुरी के पास। लालच बुरी बला है, स्टंप्स को खुला किया बैटर ने, लेग स्टंप उखाड़ने का प्रयास, लेकिन लेग स्टंप के बाहर भटके और वाइड के 2 रन। डिक्लेयर है या नहीं? जी नहीं, एक ही रन वाइड का। विकेट कीपर ने गेंद को रोक दिया था वहां पर, वासुदेव स्टंप्स के पीछे। लीडिंग एज गेंद हवा में है, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 2 रन लेना चाहेंगे बल्लेबाज, पलटे हैं दूसरे के लिए। शॉट में इतना विश्वास तो नहीं था, जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए, लेकिन रन्स मिले हैं और रन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर इगतपुरी क्लासिक का 31 रन बिना किसी नुकसान के। अब केवल 17 रन दूर है टीम जीत से, जीत की तरफ बढ़ती हुई इगतपुरी क्लासिक। बोल्ड तेज तर्रार सीधी गेंद थी और छू गए वहां पर। आखिरकार आर्यन अपने मकसद में कामयाब रहे। शुरुआत से ही वो देख रहे थे बैट्समैन को पैरों के पीछे से बोल्ड करने के लिए, उस चक्कर में काफी वाइड गेंदें भी की, लेकिन अंत में सफलता मिलती हुई आर्यन को। पहला झटका इगतपुरी क्लासिक को आरडी के रूप में 31 पर 1। नक्कीच आरडी बाद होतोय, परंतु आरडीनं काम केलंय, कारण आरडीच्या बॅटमध्ये एक षटकार देखील आलाय आणि उर्वरित चेंडूंवरती सिंगल डबलच्या धावा देखील घेतल्या गेल्या आहेत।
यावेळेस मात्र फाईन लेगला खेळण्याचा प्रयत्न होता. तिन्ही स्टंप अगदी समोर पाहायला मिळत होते गोलंदाजाला आणि यष्ट्या मात्र वाकवल्या गेल्या. आर्यन भुईरनं यावेळेस सांगितलं की यू मिस आय डेफिनेटली हिट इट. त्याने मात्र अगदी मिडल स्टंपला वाकवलं. चांगली गोलंदाजी, परंतु यावेळेस मात्र पार्टनरशिप देखील चांगली झाली आहे, कारण तब्बल 31 धावांची पार्टनरशिप पाहायला मिळाली. नवीन फलंदाज मनसूब यावेळेस मैदानाच्या आत एंटर झालाय. मनसूब मालेगाव. खतरनाक गेंद यहाँ पर आगे खेलने वाली गेंद को पीछे खेल रहे थे, फ्रंट फुट पर खेलने वाली गेंद को बैक फुट पर क्रीज में ही खेलने का प्रयास एज लगा था, लेकिन किस्मत अच्छी की गेंद स्टंप्स पर नहीं गई, नहीं तो प्ले डाउन हो सकते थे. अच्छी तरह से समाप्त किया अपने स्पेल को आर्यन ने. ज़रूर जितनी उम्मीदें थी उतनी अच्छी गेंदबाजी तो नहीं कर पाए इस मैच में. 3 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 31, 1 विकेट के नुकसान पर. अब 18 गेंदों में 17 रन चाहिए. देखिए समीकरण आसान ज़रूर है, लेकिन मैच बहुत ही बड़ा है और यह दबाव वाला मैच है. यदि मुझे लगता है कि एक बहुत ही किफ़ायती ओवर, एक ऐसा ओवर जिसमें 4-5 रन गेंदबाज खर्च करते, 1-2 विकेट छटकाते हैं, तो फिर बहुत रोमांचक हो सकता है मैच यहाँ से भी. उसके लिए बहुत ही पहनी और धारदार गेंदबाजी करनी पड़ेगी राजे बॉयज को. सुरुवात करत असताना ज्या पद्धतीनं विकीनं पहिल्या षटकामध्ये 3 विकेट्स पटकावल्या होत्या 7 धावा खर्च करून, त्या पद्धतीची गोलंदाजी होणं अपेक्षित आहे यावेळेस राजे बॉयज संघाकडनं. प्रफुल्ल के हाथ में गेंद है, इंपैक्ट प्लेयर है, ओवर पेच लॉफ्ट कर दिया है, दूर गगन की छाव में भेज दिया गेंद को. शानदार छक्का राहुल के बैट से. राहुल सांगतोय चर्चा काही पण होऊ दे, मी मात्र माझं काम करणार आहे. राहुलच्या बॅट मधनं हा जबरदस्त तडाखा, अगदी व्यासपीठाला सलामी देणारा हा षटकार, उत्तुंग, जबरदस्त, लाजवाब, क्लास फटका पाहायला मिळाला. टायमिंग प्रॉपर होतं या फटक्यावरती. ज्या वेळेस बॅट आणि बॉलचा संपर्क झाला, साऊंड देखील अप्रतिम आला होता. अच्छी गेंदों का सम्मान और कमजोर गेंदों पर प्रहार करना, ये खासियत है राहुल की बैटिंग की. 22 पर खेल रहे, स्लोवर फुल टॉस, इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं डिप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद के नीचे, और राहुल का काम तमाम. अच्छा कैच लपकते हुए किशोर, गिरने वाला दूसरा विकेट. अच्छी पारी खेलने के बाद राहुल पेविलियन की राह पर. 37 पर यह दूसरा झटका लगा है. गति नहीं थी, फुल टॉस जरूर थी. फिर से छक्का जड़ने का प्रयास, गैप में भी खेला जा सकता था इस गेंद को. नंबर 4 पर अक्षय थेटे, कप्तान ने अपना काम कर दिया मेरे ख्याल से. 22 रन बनाए उन्होंने, टीम जीत के दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है. अब यहाँ से बल्लेबाज गलतियां नहीं करेंगे तो आसानी से मैच जीता जा सकता है. वो आते ही स्विच इट किया है. बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट, डिक्लेयर जोन की तरफ बढ़ रही है गेंद. क्या डिक्लेयर जोन में जाएगी या फिर बाउंड्री के बाहर जाएगी? डिक्लेयर जोन में, पहले वो शायद वो डिक्लेयर जोन में जो पेड़ है उससे टकराई थी गेंद. 1 ही रन मिलेगा. अक्षय का खाता खुलता हुआ. टीम का स्कोर 38 रन, 10 रन और चाहिए. अक्षयच्या शरीर यष्टीवरती चेंडू यावेळेस गेला होता. स्विच हिट करत असताना थोडासा घोषित क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला. 1 धाव मिळाली. हो, यावेळेस चांगला फटका आहे, परंतु सरळ हातामध्ये विसावतोय चेंडू. मिड विकेटला झेल कमालीचा घेतला गेलाय. टर्निंग पॉइंट ठरेल का मॅचचा झेल, कारण विकेट जे आली आहे बॅक टू बॅकच्या, या थोड्याशा निश्चितपणे महत्वाच्या राहिल्या आहेत राजे स्पोर्ट्स संघासाठी. सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की आवश्यकता है. शॉट हम जैब किया था और बिल्कुल फील्डर के हाथों में कैच थमा बैठे डीप मिड विकेट पर. मनसूब बहुत निराश रहेंगे अपने आप से ही, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन काफ़ी आसान है. गेंदें आपके पास ज़्यादा है, रन्स आपको कम बनाने हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में यदि आप बाउंड्री के करीब कैच आउट होते हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो. 38 पर 3, नए बैटर विजय 2 विकेट चटका चुके हैं प्रफुल्ल. अच्छी वापसी रही है उनकी. पहली गेंद पर छक्का लगा था. 2 गेंदें अभी भी इस ओवर में शेष है. कुल मिलाकर 14 गेंदों का खेल बचा है और 10 रन मात्र बनाने हैं जीतने के लिए
इगतपुरी क्लासिक को। विजय देखिए गेंदबाजी के लिए जब आए थे आखिरी ओवर में पहली गेंद डिलीवर करने के बाद थोड़े से ऐसे लगा कि अनफिट है, लेकिन यहां पर आते ही उछाल दिया है। ये तगड़ा प्रहार है, जिद्दी क्रिकेट है, डीप मिड विकेट को क्लियर किया है, 6 रन। नक्कीच या वेळेस मात्र फलंदाजानं सांगितलं विजयनं की आता मात्र जास्त वेळ घेऊन चालणार नाहीये, टायमिंग महत्वाचा आहे आणि इगतपुरीला पोहोचायचं आहे, तर मात्र सामने लवकरात लवकर फिनिश करायचे या तयारीनं विजय आला आणि काय जबरदस्त कमालीचा फटका। विजयासाठी केवळ 4 धाब्यांची गरज, एक फटका, मैच फिनिश। श्री गजानन डेवलपर्स मांडा कल्याण टीम के कैप्टन टॉस के लिए आना है। स्लोवर डिलीवरी इस बार हैमट करना चाहते थे, एज लगा है, 1 रन मिलेगा डिक्लेयर के रूप में और इसके साथ ही चौथे ओवर का खेल समाप्त। इगतपुरी क्लासिक टीम 45 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 12 गेंदें बची है और केवल 3 रन चाहिए। औपचारिकताएं शेष है इस मैच में, चमत्कार ही लगभग अब यहां से हार से बचा सकता है राज्य बॉयज को। भूषण आक्रमण पर, पटकी हुई गेंद थोड़ी धीमी गति से आई थी, केवल दिशा दिखाई, बल्ले पर लगने भर दिया, वहां पर शरीर के काफी करीब खेला था और एक सिंगल ले लिया है वहां पर विजय ने। अब 2 रन चाहिए, अक्षय थेटी के पास स्ट्राइक, मैच विनिंग शॉट खेलने का मौका उनके पास जरूर होगा। उठा के खेल दिया है, ताकत है, दूरी है, 6 रन मिलेंगे और इसके साथ ही मैच समाप्त होता हुआ। ग्लोरी शॉट अक्षय थेटे के बल्ले से और आखिरकार ये मुकाबला 7 विकेटों से जीत लिया है इगतपुरी क्लासिक ने। बहुत अच्छी वापसी, पहला मैच जीता, उसके बाद दूसरे मैच में हार मिली थी, लेकिन एक बार फिर से जीत दर्ज करती हुई इगतपुरी क्लासिक और टीम पहुंच चुकी है अब क्वार्टर फाइनल में। अभिनंदन टीम इगतपुरी क्लासिक एंड हार्ड लक राज्य बॉयज।